गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 10 का ये कहा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पॉलिनोमियल्स अगर बेसिक नॉलेज पे आए तो नॉर्मली इसके 3-4 टाइप होते हैं। सबसे पहला वाले को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए। इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, जैसे 2 -3/4 5 इस टाइप का, और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं होता है। दूसरा जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉल आप लोग लीनियर इक्वेशन से समझ में आ जाएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है जैसे वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन में इक्वल हटा दो, पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल में इक्वल लगा दो, इक्वेशन हो गया। बाकी कुछ फर्क नहीं है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का इसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री माने x का पावर 1, मतलब उसके जीरो कितने होने चाहिए, 1। और पॉलिनोमियल का जीरो यहाँ पर एक बार डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि क्लास 9 में 10 में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज करो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x - 5 = 0। हम x 2x - 5 ये इक्वेशन हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ तक हमें पता करना है कि कौन ऐसा जीरो होगा या x की क्या ऐसा वैल्यू लें जो इसको जीरो कर दे। तो हम x का वैल्यू रैंडम सोचते हैं। मान लो x का वैल्यू को पता चला 5/2। अगर x की जगह हम 5/2 रखें और सॉल्व करें तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा या इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो होगा -5/2। यानी इस बात का मतलब आपको क्या समझना है, इस बात का मतलब समझना है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा टर्म होता है जिसमें अगर उसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं। उस जीरो को दो दिनों से पकाते हैं, जैसे आंसर्स, ये इक्वेशन हो जाएंगे तो रूट्स, सॉल्यूशंस, ऐसे ही। नॉर्मली आप अभी जीरो समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, x का पावर 1। एग्जांपल कैसा होता है 3x - 1 2x + 1 2x 7x + 5 इस टाइप का। जो सबसे ज़्यादा क्लास 10 में पढ़ना है, सबसे ज़्यादा ही है, आप इसकी क्या बोलते हैं महत्व समझ पाओगे, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री होता है 2। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। एग्जाम्पल 2x² - 3x - 5। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा जब a = 0, b = 0, c = 0, ऐसे। अगर a = 0 हो गया, ये दोनों जीरो हो सकते हैं, a = 0 हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस कंडीशन आपको याद करना चाहिए, a हमेशा नॉट इक्वल टू 0, बाकी के साथ कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो 3x²। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो 5x² + 2। ये सब क्वाड्रेटिक है, यहाँ तक कि ये भी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3। डिग्री 3 व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब होता है उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो 3 होंगे। मैक्सिमम जीरो 3 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, नॉन जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, मगर इसकी डिग्री 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ax³ bx² + cx + d। एग्जाम्पल ऐसा 8x³ - 3x², और आगे जोड़ सकते हो -2x + 1 इस टाइप का। एक और पॉलिनोमियल जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होती है, 4। स्टैंडर्ड, अब आप सोच लोगे x का मैक्सिमम पावर सबसे लिखना है, उसके बाद ये x का पावर धीरे धीरे घटाते जाना है, रुकना कहाँ पे, कांस्टेंट पे। एग्जाम्पल 5x4, एग्जाम्पल 7x4 - 1, एग्जाम्पल 8x4 + 2x³ + 1, ऐसा कुछ भी। तो ये तो पॉलिनोमियल के टाइप हो गए, मगर आप इतने में सबसे ज़्यादा प्राइमरी जिसको आपको फोकस करना है, आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए इतने सारे में, ये वाला क्वाड्रेटिक क्यूबिक ऐसा। पहले क्वाड्रेटिक पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिडिल टर्म स्प्लिट का मैंने एक वीडियो बनाया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे बेस्ट वही होता है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्योंकि डिग्री 2 होता है तो इसके 0 भी 2 होने चाहिए। और आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले ए बी सी पता लगाते हैं। ए बी सी क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ जिसका कोएफिशिएंट होता है वो होता है ए। यहाँ देखो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है बी। ये क्या हो गया सी। अब अगर आप इसका 0 निकालो तो ये इस नियम को फॉलो करेगा। इसके नॉर्मली 0 को हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा। पहले फाइंड आउट करते हैं 0 कैसे निकलेगा। 0 निकालने का तरीका मिडिल टर्म स्पीड आप 7 से जानते हो, कई तो स्टूडेंट 6 से ही जानते होते हैं। -24 इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, -24 को फैक्टराइज करके -2 लाना है, फैक्टर हो जाएगा -6x प्लस 4x, दोनों में कॉमन 2x, 4x माइनस 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 दोनों में कॉमन ले लो, ये है 2x प्लस 1। अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो 4x हो जाएगा 3, x हो गया 3/4। पहले वाले आंसर को अल्फा मान लो और दूसरे वाले आंसर को क्या मान लो बीटा। तो ये अल्फा हो गया बीटा हो गया, ये हो गया इसके अल्फा बीटा। इसमें अल्फा बीटा जितना निकालना इंपॉर्टेंट है, उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है वेरीफाई करना। वेरीफाई माने चेक, चेक मतलब आप खुद से पता लगा सकते हो। वेरीफाई करने के लिए छोटे छोटे 2 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब हमारा आपको याद होगा अल्फा था 3/4, बीटा था हमेशा में, अल्फा रखो प्लस बीटा रखो, इसे जोड़ के देखो 4 से 4 1 टाइम रहेगा 3 माइनस 2, ये कितना हो गया 1/4। राइट हैंड साइड में करो माइनस बी की जगह -2 है, सी की जगह पे 8 है, सॉल्व करो तो 2/8 कट के आएगा 1/4। ये दोनों इक्वल हो गया, तब वेरीफाइड आप लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है वेरीफाई का अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा ये है c/a। यहाँ c/a देख लो -3/8। बहुत आसानी से मतलब बिना मेहनत के आप बेहिचकिचाई ये सब सारा आसानी से बना सकते हो। आपको समझ में आएगा सब इतना ईजी है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आने लगता है जिसमें ए बी सी में से कोई एक गायब हो जाता है। जैसे एक पॉलिनोमियल देखो, आपका एक पॉलिनोमियल 2x², ठीक है, या इसे और थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर लेते हैं 12x² - 3। अब इसमें आपको पता चल अरे ax² है, bx है, c है, इसमें पता नहीं कौन गायब है। मगर अगर कंपैरिजन थ्योरी को स्टार्ट करें, उसमें समझें, कंपेयर करके देखें तो हमें पता चल जाएगा गायब कौन है। कौन गायब है भाई? x² वाला है, कांस्टेंट है, गायब कौन है b। जो गायब है याद करो, आप में से जो स्टूडेंट्स जिस दिन पढ़ने नहीं जाता होगा उस दिन वो उसमें 0 में बनाएगा। तो आज b पढ़ने नहीं आया है इस क्वेश्चन में, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 0। a हो गया 12, b हो गया 0, c हो गया -3। पहला काम 0 निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन को 0 निकालने का इजी तरीका है, याद है फैक्टराइज करो। फैक्टराइज ऐसे करोगे 4x² हो जाएगा 1, x² हो जाएगा ±1/4, x हो जाएगा ±1/2। इसमें एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अब कई लोग कहते हैं कि 4x² 1 है। दूसरा तरीका देखो, ये वाला जब 1 है तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे के लिए मेरे पास एक और तरीका है। अब ऐसे को फैक्टराइज कर लो, 3 का कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 4x² - 1। चलो वो 3 उधर गया, अब 0/3 कर लो। इसे a² - b² पे तोड़ दो, एक टुकड़ा हो गया a प्लस b, एक टुकड़ा हो गया a - b। अब बहुत इजी से ये दोनों पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिट और a² - b² मैंने इनके वीडियो डाले हैं, आप देखोगे तो पता चलेगा मिडिल टर्म स्प्लिट तो बहुत ही इजी है। मतलब उसमें बहुत कम मेहनत करना है, रिजल्ट बहुत अच्छा आसानी से आता है। पहला आ गया अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया बीटा। मैं क्या बोला था, तरीका अलग हो सकता है, आंसर नहीं, ऐसा सेम है अल्फा बीटा। वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना है हाफ, बीटा कितना है -7, कट के कितना हो गया 0, माइनस b/a माइनस b कितना है 0/12। ये दोनों इक्वल है। अब छोटे छोटे शब्दों में लिखते हो वेरीफाइड। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करोगे बस आ जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब
कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि अल्फा बीटा दिया होता है और क्वेश्चन ही फाइंड करना होता है। ऐसे क्वेश्चन जो देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, जीरो ही है, मान लो जीरो है 3 और -1/3। या एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं थोड़ा सा हट के, 2 + √2 2 - √2। इसमें से पहले को अल्फा समझो, दूसरे को बीटा समझो। और जब जीरो दिए हो तो पॉलिनोमियल निकालने का ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, एकदम रटना, इतना बेटर है। एक घंटे में चेंज, जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, x² माइनस अल्फा, किसी का अल्फा उठाओ, जैसे हम इसका उठा रहे हैं 3 बीटा -1/3 इंटू एक्स प्लस, ऐसा है x² माइनस एलसीएम लोगे 3 आएगा, 9 - 1 इंटू एक्स प्लस कट के -1, यानी x² माइनस 8x/3 -1। इस पॉलिनोमियल को जब आपको ऐसे करना है 3x² माइनस 8x माइनस 3 = 0 करके इसे हटा दो, यानी फाइनली इस अल्फा बीटा वाला जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा हो जाएगा 3x² माइनस 8x माइनस 3। ऐसे इसको बनाओगे, सॉरी यहाँ √2 होना चाहिए, ऐसा होता है जो करके थोड़ा अच्छा लगता है। इसे बनाओगे, इसका आंसर आप चेक करना, अच्छा लगेगा आपको देखे, x² माइनस 4x प्लस इसमें अल्फा इंटू बीटा करोगे, क्या हो जाएगा a² माइनस b², यानी इस वाले का सेकंड वाले क्वेश्चन का पॉलिनोमियल निकलेगा x² माइनस 4x प्लस 2। ये दूसरे डेरिवेशन है जो कि इसी टाइप का है, सब कुछ पॉलिनोमियल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा है, मज़ेदार है। और पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जहाँ सबका दिमाग बराबर चलता है, एकदम बराबर, और छोटे मोटे प्रैक्टिस हैं। अगर आपका मिडिल क्लास स्पीड ठीक है, आपके कैलकुलेशन फास्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पॉलिनोमियल का तो पूछो मत, पॉलिनोमियल के तो जस्ट ये चैप्टर कहा जाता है पैनेसिया। अब कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे आते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर zeros of quadratic polynomial 2x² minus 5x plus 2, find a polynomial whose zeros are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके ऐसे क्वेश्चन में अपने मन से सॉल्यूशन पे आते हैं। बेस्ट तरीका आपको क्या करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालो फॉर्मूले से। अब तक आप फॉर्मूला ए बी सी पसंद है, ए है 2, बी है -5, सी है +2, माइनस इंटू -5/2, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c/a, c/a मैंने 2/2 कितना हो जाएगा 1। आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसका अब की बार क्वेश्चन नहीं, आपको क्वेश्चन ही सोचना है, पॉलिनोमियल ही सोचना है। मान लो जो नया पॉलिनोमियल है उसका एक रूट है अल्फा डैश, आपने माना वो है अल्फा स्क्वायर, बीटा डैश माना वो क्या हो गया बीटा स्क्वायर। आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसका फॉर्मूला आपको रटने का है, x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। इसका वैल्यू निकाल दो, इसका वैल्यू निकाल देन इट्स ओके। अब अल्फा डैश आप निकालो, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझदार लोग इन दोनों फॉर्मूले से इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे होगा? ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 5/2, स्क्वायर करो 25/4 माइनस 2, एलसीएम आएगा 4, 25 - 8 17/4। सेकंड है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है 1, यहाँ से देख लो आप स्क्वायर। ये है, ये तो पॉलिनोमियल के अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल सोच रहे हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बता दें। उसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करने का एक और इजी टॉपिक है जो बचा रह गया है, उसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉलिनोमियल बदल जाते हैं और देखो इसमें आपको क्या मिलता है आगे, और आप फील कर रहे होगे धीरे धीरे कि पॉलिनोमियल इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसे एक ही चैप्टर के जी नहीं, इसका एक चैप्टर नहीं, क्लास 10 में इसके 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, एक ही टॉपिक है। एक चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल को इक्वल करके जीरो कर दो, सेम क्वेश्चन 70% थिंग सेम है, तो आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। अब इसी में आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको भी थोड़ा चेंज कर लें, ये हो गया 8x² माइनस हो जाएगा 48 ऐसे। वैल्यू ऑफ पहला मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या क्या निकालना है उसमें लिखो 1/α प्लस 1/β। कॉमन क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है, इस बात क्या रखना। दूसरा क्या है α/β प्लस β/α। तीसरा क्या है α² प्लस β²। चलिए यहीं तक देखते हैं, यही 2 चीज आपको देख के कंफर्ट फील होगा। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में बिना इसका अल्फा बीटा निकाले, अब ये दोनों निकाल लो फॉर्मूले से, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देगा। माइनस बी बाई, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13/8, अल्फा इंटू बीटा में निकाल लो c/8, ये कितना हो जाएगा -6/8। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला देख लो आप, 1/α प्लस 1/β, एल से निकालो कितना होगा अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो ये तो आप निकाल चुके हो, वैल्यू तो उसकी 13/8, अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो गया -6/8, कट गए, आंसर हो गया -13/6। ये है पहला। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पोर्शन को जब आप एलसीएम जैसा कुछ निकालोगे तो एलसीएम देगा बीटा अल्फा, बीटा बीटा कट गया, अल्फा बचा α² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा β²। इसके लिए छोटा फॉर्मूला निकाल लो जो थोड़ी देर पहले हम एक्सप्लेन करें आपको, -α इंटू बीटा, वैल्यू दो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है यहाँ से 13/8 का स्क्वायर -2 इंटू -6/8 अपॉन अल्फा बीटा कितना हो गया 6/8, 169/64 प्लस 12/64 नहीं 12/8 अपॉन 6/8, ऊपर वाले कैसे 64 आ गया, हुआ कैसे 169 प्लस 8 8 जा 12 96/6/8, सॉल्व करो 26 264 इंटू 8/6 कट जाएगा, ये आंसर आएगा 265/48। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में खाली ऊपर वाला निकालना है, ऊपर वाला आप यही लिख सकते हो, खाली यही बस बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं। अब इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड पूछा जाता है, उसमें का बस एक क्वेश्चन बता देते हैं बस हो जाएगा। अब वो देखो क्वेश्चन है इफ, चलो आगे अग्रवाल जी का सहारा लेते हैं। इफ √3 and -√3 are 2 zeros of पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से देखना। फाइंड ऑल जीरोज, फाइंड ऑल जीरोज। अब ये ऐसे हो गया। अगर मैं जो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पोर्शन में समझा रहा था, क्या समझा रहा था, पावर 2 है तो 2 जीरो होगा, पावर 3 है तो 3 जीरो होगा, और 4 है तो 4 जीरो। पावर 4 है, जीरो कितने होने चाहिए 4। इस 4 में 2 ही पता है, इस 4 में पता कौन कौन है √3 और -√3। पर ये पता लगा कि अगर 2 पॉलिनोमियल होगा, 2 जीरो होगा, सॉरी √3 है -√3, पॉलिनोमियल कौन सा बनेगा, पॉलिनोमियल x² - अल्फा
प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 में अल्फा बीटा का वैल्यू रखो प्लस ऐसे रखो, ये पॉलिनोमियल बनेगा, कटेगा तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई करके सीधा 3 ही करें, यानी हमारा पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करना है, ये क्योंकि इसका ये दोनों भी 0 है, इसका मतलब ये वाला इसे नीचे कट जाएगा। बस ये देखना है कि कटेगा तो क्वोशेंट कितना होगा और क्वोशेंट कैसा होगा। इससे इसको कटाओ, कितनी बन जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो क्या होगा एक्स 4 एक्स स्क्वायर में 3 का कितना हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, ये ऊपर से आएगा एक्स क्यूब माइनस 20 एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल के डिवाइड अब 7 8 में सीख चुके हो, मैं तो सोच रहा हूँ उसका वीडियो डालूँ, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। इससे इसे घटाना है, कितने टाइम जाएगा एक्स टाइम में, होगा क्या एक्स क्यूब, एक्स में 3 का क्या होगा 3। एक कॉमन गलती होती है लड़के जो उसमें 3x यहीं लिख देते हैं। आप याद करो, इससे इसका मतलब x आएगा ना, तो x वाले के नीचे रखो। यहाँ देखो मैंने चालाकी किया है, x4 एक्स स्क्वायर इसे यहाँ नहीं रखा। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करना एकदम बेस्ट प्रोसेस है। माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 6, अब कितने टाइम जाएगा माइनस 20 हो गया क्या माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 6 कटो प्लस कट गए दोनों, मतलब अब हमारे पास क्वोशेंट बच गया। तो 2 0 तो यहाँ से मिल गए, 2 0 यहाँ से मिल गए और 0 मिल जाएंगे, तो बाकी 2 0 यहाँ से मिलने के लिए अंतिम में फिर उसी का सहारा, किसका, जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम क्वोशेंट दोबारा लिखते हैं, क्वोशेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा भाजपल है, 20 का फैक्टर करके बनना है। सोचो सोचो 5 माइनस 4 बेटा कितना आया x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, अलग अलग जीरो को इक्वल करो, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। जब इसे करोगे तो पहला हो जाएगा माइनस 5, दूसरा करोगे x क्या हो जाएगा 4। मतलब आपको x के दो आंसर मिल गए, एक आंसर मिल गया माइनस 5 और दूसरा आंसर मिल गया 4। तो चारों लिखो, चार लिखो, एक हो गया √3, एक माइनस √3, एक माइनस 5 और एक 4। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो इस क्वेश्चन